नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। रामनगरी अयोध्या से आज आस्था, प्रशासन और सुरक्षा तीनों की बड़ी तस्वीर सामने आई है। जहां नंदकिशोर यादव ने रामलला के दर्शन कर आध्यात्मिक संदेश दिया है, तो वहीं गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती और राम मंदिर परिसर में हाई अलर्ट सुरक्षा लागू कर दी गई है। तो दूसरी तरफ हमीरपुर में मनरेगा कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्हें सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही लखनऊ में संविदा कर्मियों की भी कार्यप्रणाली की खबर सामने आ रही है, यानी कि प्रदेश में आस्था के साथ साथ व्यवस्था और असंतोष की तस्वीर भी एक साथ दिखाई दे रही है। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की तरफ, जहां रामनगरी अयोध्या से आज एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने श्रद्धा और आस्था के साथ रामलला के दर्शन किए। राज्यपाल का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक भाव से जुड़ा नजर आया। अयोध्या पहुंचकर राज्यपाल ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर को देश की आस्था, धैर्य और एकता का प्रतीक बताया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या आना उनके लिए सिर्फ यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। रामलला का भव्य मंदिर पूरे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। भव्य मंदिर के निर्माण के बाद बहुत दिन से इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का दर्शन करें उनके मंदिर में। आज वो इच्छा हमारी पूरी हो गई। भगवान श्री राम देश के आदर्श हैं और उनके मंदिर के निर्माण के बाद राज्यपाल ने आगे कहा कि नागालैंड में भी माता जानकी मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जो देश की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करेगा। तो वहीं भीषण गर्मी के बीच अयोध्या में गौशालाओं की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे महेश कुमार शुक्ला निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गौशालाओं की समीक्षा की। साथ ही हीट वेव को देखते हुए पानी, छाया और ठंडक के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि गर्मी में गोवंशों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर गौशाला में पानी और छाया की व्यवस्था जरूरी है। इसके साथ प्रशिक्षण की कमी दूर करने और पूरे प्रदेश में निरीक्षण अभियान चलाने की भी बात कही। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर उन्होंने कहा, भारत विविधताओं का देश है और हमारी जिम्मेदारी यूपी तक सीमित है। व्यवस्था किया है उस समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ कमियां हैं वहाँ सुधार हो रही है, जहाँ अच्छा हुआ और अच्छा करने की बात चल रही है। भीषण गर्मी के बीच रामनगरी अयोध्या हाई अलर्ट पर है। आग लगने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर राम मंदिर परिसर में आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। भीड़ को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि पुजारियों और स्टाफ को इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई है। आरती के दौरान भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संकरी गलियों को ध्यान में रखते हुए रूट प्लानिंग मजबूत की गई है। प्रशासन और अग्निशमन विभाग के संयुक्त प्रयासों से अयोध्या में आस्था के साथ सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत किया जा रहा है। पुराने वैसे टेलीफोन नंबर्स भी साथ में रखते हैं, तो कुछ लोग बदल जाते हैं कर्मी वगैरह, तो टाइमली हम उनसे जो अपना वाटर रिसोर्स। वहीं दूसरी ओर हमीरपुर के गोहान ब्लॉक में मनरेगा कर्मियों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। 10 महीने से मानदेय न मिलने पर कर्मचारी 7वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। कर्मियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि परिवार आर्थिक संकट में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 मई को जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। किसी भी तरह अगर हम लोग चाहे 12 महीने न मिले मानदेय हम लोगों का, तो काम करते रहें, और अधिकारियों का अगर 1 महीने का भी रुकने की कगार पे आए तो हम लोगों को इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप काम करिए, नहीं तो अगर हमारा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। इसी के साथ ही लखनऊ के अवध डिपो में 29 संविदा चालक लंबे समय से गायब पाए गए हैं। बता दें, जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश
राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सत्यनारायण चौधरी ने 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मोबाइल और व्हाट्सएप से संपर्क करने की कर्मियों से कोशिश की जा रही है। समय पर वापसी नहीं होने पर संविदा सूची से नाम कटने की कार्यवाही भी की जाएगी। परिवहन निगम में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी यूपी परिवहन निगम सैकड़ों की तादाद में चालक और परिचालक अनुपस्थित चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा जारी आदेशों को दरकिनार करते हुए कार्यालय में तैनात परिचालकों से ऑफिस वर्क या कार्यालय का कार्य लिया जा रहा है। तो अब हम लोग जो मौजूद हैं वो है कैसरबाग बस स्टेशन, जहां पर वो कंडक्टर्स अपनी ड्यूटी करते हैं, यानी ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। सबसे पहले अंदर हम चलेंगे और दिखाने की कोशिश आपको पूरी करेंगे कि ये वो जगह है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जितने भी कंडक्टर्स हैं वो आकर अपनी ड्यूटी करते हैं। तो कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इधर ये वो तमाम चीज़ें गई, वहाँ पर पटल बना हुआ है, ये सारे पटल लाइन से जो आप देख रहे हैं, यहीं पर ऐसे परिचालक जो वास्तव में जिन लोगों को ऑन द रिकॉर्ड मार्ग पर होना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, टिकट को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर परिवहन मंत्री, जो अगर हम कम शब्दों में कहें जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, या क्षेत्रीय प्रबंधक के जिस तरीके से आदेश भी हैं, रिटर्न में भी जो आदेश हुआ है कि जितने भी लोग पटल पर हैं और अपने ही पटल पर अपने कार्य के अनुरूप कार्य करेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि कैसरबाग बस स्टेशन, चाहे वो अनुबंधित हो चाहे वो निगम का हो, ऐसे कितने परिचालक हैं जो वास्तव में अपने कार्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक परिवहन निगम ऐसे ही आदेश जारी करते रहेंगे। आइए दिखाते हैं आपको क्षेत्रीय प्रबंधक से खास बातचीत। जो लोग परिवहन निगम में कर्मचारी हैं वो अपने पटल पर काम ना कर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जब आए कोई समय से नहीं आ रहा, ऐसी शिकायतें फील्ड से आ रही हैं निकलकर। आपके भी पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आती होंगी, तो इन पर कैसे सख्ती बरती जाएगी और कितनी जल्दी प्रभाव होगा? हम लोग सभी स्तर पे समीक्षा की जाती है, चाहे ARM हो, चाहे वो SSI हो, चाहे वो बाबू हो, और हम लोगों ने जो ड्यूटी के लिए उनको ड्यूटी सॉफ्टवेयर हम लोग लगा रखा है ताकि वो अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से कर सके, उसमें कोई मनमानी ना हो, कोई उनको ये ना कहा जाए कि उनको ड्यूटी नहीं मिल रही है। तो ये हम लोग जब उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई सारे जो हमारे जो नियम्स हैं उसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ तक रही और एम्प्लॉयज़ की, वो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा जो बाबू या जो एम्प्लॉयज़ लग गए हैं उनको भी हम लोग उनके पद अनुरूप कार्य करने के लिए बोलेंगे। आने वाले वक्त में आप परिवहन निगम लखनऊ की अगर हम खास करके बात करें, क्योंकि आप अभी पोजीशन पे जो बैठे हैं RM लखनऊ हैं, तो किस मॉडल में परिवहन निगम को देखना चाहते हैं? हम लोग हमेशा जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे है, और हम लोग आगने वाले टाइम में भी जनता की सेवा करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और अभी हम लोग एक ग्रामीण जनता सेवा भी जल्दी लोगों के बीच जाने वाली है, जो गांव-गांव तक चलेगी। जो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 15 से 28 सीटर है, वो हर एक रूट पे जो हमारी बड़ी बसें नहीं चल पाती हैं वो जाएंगी, और हमारे जो जनता है उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे।